पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्मदाल्ब्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते मुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मरधयाणिं वासिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु
भक्त वृंद, भगवत अनुरागी, धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शत कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु, अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परम योगेश्वर, अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न, सृष्टि पालनहारी, विचित्र लीला विहारी, करुणा वर्णालय, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अखिल भुवनाधिपति, सर्वेश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, दयामय, सदचितानंद घन, परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा, भक्ति, प्रीति पुरस्सरह विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए वीतरागी, नामलिहारी, आप्तकाम, जीवन मुक्त स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए पवित्र पुरुषोत्तम मास की सुंदर पावन कथा सत्संग भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के द्वारा पांडवों के पूर्व जन्म का वृत्तांत और उस पूर्व जन्म को पांडवों को भगवान ने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कारण से ही इस जन्म में भी हमें कोई न कोई संकट, विपत्ति, कष्ट मिलता है। बस इतना है कि इस जन्म में अगर हमने अच्छा तो किया है और परंतु पुराने हिसाब तो करना ही पड़े। दीपावली के दिन हम खाता बदलते हैं, नया खाता लेते हैं, नई डायरी लेते हैं, पर पुराना लेन देन तो लिखना पड़े कि नहीं लिखना पड़े? लेना है, देना है। ऐसा थोड़े कि चोपड़ा बदला तो सब बोले अब कोई हिसाब नहीं, सब क्लियर, એવું થાય? तो कहने का ये हमारा जन्म जो मिलता है ये हमारे पूर्व जन्म के अनुरूप अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग कथाएं कहते हैं। कोई कहता है कि भाई ये बड़े मानव जीवन जो मिला है बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो, ये बहुत कम मिलता है, कभी मिलता है। यहाँ देखो उदाहरण है, कृष्ण ने कहा कि ये द्रौपदी तुम्हारे पूर्व जन्म के कारण से ये तुम्हें दुख मिल रहा है।
पर कोई नहीं माने कि नहीं साहब ये नहीं मिलता, परंतु और इसके कई ऐसे वृत्तांत मिलते हैं जिनमें ये हमें द्रवित होता है कि वास्तविक में ये एक जन्म नहीं, ये मेरे अनुरूप, मैं जहाँ तक अपनी, कि मानव को भगवान एक बार नहीं अवसर देता है। किस लिए अवसर देता है? बच्चा जैसे क्लास में 10th में 9 में फेल हो गया तो क्या वह पुनः एग्जाम नहीं दे सकता है? क्या देता है ना। ऐसे ही जो जीवन है इसको भारतीय भृगु संहिता के अनुरूप और अगस्त मुनि के द्वारा एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप इसे 7 जन्म तक मानव जीवन मिलता है व्यक्ति को, 7 जन्म तक। और अगर ऐसा नहीं होता, चलो मान लिया कि ये मानव जीवन कभी मिलता है, दुर्लभ मिलता है, ऐसा है वैसा है, तो फिर ये कहावतें क्यों पड़ी कि मैं तेरा पीछा 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगी? क्यों बोलते हैं ना। अच्छा, तुम लोग विवाह करते हो तो फेरे कितने होते हैं वहां? કેટલા फेरा ફર્યા તમને? चार है ना? हाँ। अच्छा, वहाँ फेरे होते तब वहाँ पर भी कुछ न कुछ वो गौर महाराज बोलता है, कहता है कि भाई आप लोग फेरे ले रहे हो तो उसमें कुछ पूछा जाता है, तो क्या पूछते हैं वहाँ? है ना, पूछते हैं काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। ये जो 7 जो फेरे हैं ना, ये इन फेरों के नाम है। फेरे फिरते जाते हैं, उन फेरों के अंतर्गत काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये चारों की भी मान्यता है उसमें। तो जहाँ वो घूमते हैं, फेरे घूमते हैं ना, तो एक जगह लगन चल रहे थे तो 3 बार वो आदमी आगे रहे, फिर उसको औरत को आगे लेते हैं ना। तो वो क्या थोड़ा आधा, वो ब्राघोर महाराज कहते हैं भाई अब वधू को आगे किया जाए, अब वर पीछे रहेगा, अब वो थोड़ी दूर चले और वो वर दौड़ करके फिर आगे निकल जाए। वो घोर महाराज कहे भाई पीछे चलना, तेरे को कहा कि नियम है, जो विधि है उसके अनुरूप चले। फिर वो पीछे रहे, फिर आधा फेरा घूमे और वो दूल्हा दौड़ करके फिर आगे निकल जाए। वो घोर महाराज कहे तेरा मगज खराब है कि लड़का पागल है? उसके बाप से कहा तेरा बाप, ये जो लड़का है ये पागल है क्या, बार बार ये आगे दौड़ कर निकल जाता है? बोले नहीं नहीं, मेरा लड़का है ना ऑटो रिक्शा चलाता है तो ये ओवरटेक कर रहा है बार बार। रिक्शा चलाते हैं ना तो बोले ये ओवरटेक कर रहा है। तो 7 फेरे होते हैं और सप्ताह के दिन भी 7 है। हर प्रकार से 7 का आंकड़ा बताया गया है। तो कोई माने या न माने, परंतु यहाँ भी हमें प्रूफ मिलता है, अन्य कई ग्रंथों में मिलता है। कई जगह पर भविष्य दिखाने पर वो कहते हैं भाई आपके भाग्य में तो 7 जन्म तक नहीं है ना। तो या तो वो सत्य है, या फिर ये जो कहते हैं कि ये तो बड़ा दुर्लभ है मानव जीवन, बार बार नहीं मिलता, या फिर ये झूठ है। 2 ही में से। तो ये जीवन जो हमें पिछला जीवन मिला, उसके कारण से अगर हमें अच्छा यहाँ मिलता है तो उसको और अच्छा बनाने के लिए हम कुछ न कुछ सत्कर्म करें, अच्छे कार्य करें,
हमें अगर धन मिला है तो उसका सदुपयोग करें, दीन दुखियों की सेवा करें, परोपकार के काम करें। इस प्रकार से उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं और अगला जीवन हमारा नेक्स्ट इससे भी अच्छा हो, इससे बढ़िया हमें जीवन मिले, उसकी हमें तैयारी करना है। कि भाई जैसे बच्चे की एग्ज़ाम आती है और उसके पहले वो दिन रात मेहनत करता है कि मेरी एग्ज़ाम है भाई, मैं टॉप जाऊं, अच्छे नंबर से मुझे रिजल्ट अच्छा मिले, तो उसके लिए वो कितना मेहनत करता है, प्रयास करता है। तो हमें भी जो मानव जीवन जो मिला है तो नेक्स्ट अच्छा मिले। अब मिले कि नहीं मिले तो भगवान की जो लीला है इसको तो हम समझ नहीं सकते हैं, इससे तो अपन परे हैं। परंतु मान लो कि अच्छा मिले तो अच्छी तैयारी करो ना। मैं तो आशा रखता हूँ कि भगवान पुनः हमें भेजे धरती के ऊपर और हम सेवा करें। हम भी सेवा ही कर रहे हैं ना, देखो आप लोगों की सेवा करें कि भाई आपको कुछ सुनाए अच्छा सा आपको, ताकि हम कुछ न कुछ अपने जीवन में सुधरना नहीं, संवार सकते हम अच्छे से, इसको हम संवारें अच्छे से और इस जीवन को अच्छा रखने का प्रयास करें। राग द्वेष स्वार्थ ईर्ष्या वे मनुष्यता इनका परित्याग करके आनंदित प्रसन्न चित्त होकर अपने जीवन का आनंद ले, बस। तो यहां हमें उदाहरण मिल रहा है कि भाई ये होता है। पूर्व जन्म में द्रौपदी का विवेचन भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने पूर्व जन्म में जहाँ मेघावी मुनि की तुम कन्या थी और वहाँ तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, लगन नहीं हुआ, न तुम्हारा पिता तुम्हारे लगन कर पाए और वो चल बसे, मर गए। तो तुम्हें खिन्न, मतलब किसी को देख करके तुम्हारे भीतर ही भीतर जलन होती थी, कुड़न होती थी, जलते ना, जलन हो रही थी। किसी को देखते हैं तो एक आदमी के बहुत जलन हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत तकलीफ, जलन छाती में। तो लड़के ने कहा पिताजी क्या हो रहा? बोले पता नहीं, बहुत तकलीफ, जलन हो रही, मेरे को बहुत जलन हो रही है। तो लड़के ने इनो लाए, इनो से बंद हो जाती है ना, कि कभी एसिडिटी बढ़ गई हो तो इनो पिलाओ तो जलन कम, उसको इनो पिलाया। पूछा थोड़ी देर के बाद पिताजी अब आराम है? बोले नहीं, बहुत जलन है, बहुत तकलीफ है। तो फिर 7 अप वो पीने की आते हैं ना, वो भी पिलाते हैं, सोडा वोडा पिलाओ, उससे थोड़ी जलन। कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, फिर पूछा अब थोड़ा आराम है? बोले नहीं, बहुत जलन है। भाई अब तो डॉक्टर को बुलाना पड़े। डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने आकर के अपने कान में मशीन डाल करके चेक किया। फिर पूछा कि कब से तकलीफ हो रही है, ये जलन तुम्हें कब से है? उसने कहा मेरा बाजू वाला नवीन भाई जब से गाड़ी लाया, जब से मेरे जलन हो रही है। अब वो जलन तो भाई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बोले भाई ये जलन तो मैं नहीं मिटा सकता। बोले जब से ये नवीन भाई गाड़ी लाया ना, तब से मेरे बहुत जलन हो रही है। इसे कहते हैं, शास्त्र कहता है, ये कहते हैं इनको पर संतापी सदा दुखी। ये क्या होते हैं? पर संतापी, किसी का भी अच्छा वो देख नहीं सकते। बस ओ ये कहाँ से लाया, इतना कर लिया इसने, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ये पर संतापी है। वो केवल मानव में नहीं, इसका शास्त्रों में भी आता है कि ये इन पेड़ पौधे में भी ऐसे होते हैं। कि राजस्थान के अंदर एक पौधा होता है, जितनी गर्मी गिरती है ये सारे पल्लव, बड़े बड़े वृक्ष के पत्ते खिर जाते हैं, ठूंठ रह जाते हैं। और उस समय एक वृक्ष जिसे झवासा कहते हैं, वो बड़ा हरा हरा हो जाता है, बहुत
तरोताजा हो जाता है। और जैसे ही बारिश होती है और इन वृक्षों के ऊपर नए नए पत्ते फूटते हैं, नए पल्लव फूटते हैं, तो वो बेचारा सूखने लग जाता है, वो सूखता है, वो बारिश में सूख जाएगा। तो वो भी ऐसा ही है, वो पर संतापी, दूसरे वृक्षों को देख करके उसको जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है? पर संतापी सदा दुखी। ऐसे संताप करने से कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, भगवान तुम्हारा भी हाथ पकड़ेगा, तुम्हें भी अच्छा बनाएगा। वो एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण भगवान की उसने तपस्या करी, बहुत भगवान की तप करने पर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, बोल मांग मेरे से क्या चाहिए तेरे को। तो वो कहना चाहता था कि मैं अपने पड़ोसियों से डबल रहूं। क्या कहना चाहता था? कि मैं अपने पड़ोसियों से डबल रहूं। पर जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गई बोलने में, और उसने कह दिया कि मेरे से पड़ोसी डबल रहे। मिस्टेक हो गई। जैसे कुंभकर्ण ने भगवान से वरदान मांगा था, तो उसने ये मांगना था उसको कि एक दिन सोऊं और 6 महीने तक जागूं, ये उसकी इच्छा थी। पर वो वरदान मांगने की तैयारी करने लगा तो गड़बड़ हो गई। उसने कहा 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। तो ये ब्राह्मण ने भगवान की इतनी तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद में वरदान तो कहने वाला था कि मेरे से, मैं पड़ोसियों से डबल रहूं, मतलब मेरे पड़ोसी मेरे से ऊपर नहीं आना चाहिए, वो नीचे ही रहना चाहिए, मैं ऊपर। पर गड़बड़ हो गई, जल्दी जल्दी में चमड़े की जीवानें फिसल गई। उसने कह दिया कि मेरे से पड़ोसी डबल रहे। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, ले। तो एक घंटड़ी दे दी उसको, घंटड़ी। कहा कि ये ले घंटड़ी, तेरे को कभी भी किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो ना तो इसको बजा देना, तो तेरे को भी सामान मिल जाएगा और तेरे पड़ोसियों को भी मिल जाएगा, तेरे पड़ोसियों को डबल मिल जाएगा। अब भगवान तो वो घंटड़ी दे करके चले गए। अब ब्राह्मण को अब ध्यान आया, अब होश आया कि ये मैंने क्या मांग लिया, अरे मेरा मगज खराब था, अरे ये मैंने क्या मांग लिया, मैं तो पहले ही इन पड़ोसियों से दुखी हूं, इनसे बढ़कर के मैं रहने का ये मांगना था, परंतु मेरे ने बुद्धि फिर गई मेरी और गड़बड़ हो गई। अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, इस घंटड़ी को छुपा करके रख दें, कभी भूल करके भी गलती से भी इसको नहीं बजाएंगे। और उसने उस घंटी को रख दिया। और थोड़े दिनों के बाद ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा, मैं कुछ बाहर जाता हूँ, अपने जजमान लोग हैं, तो मैं जाऊँ, कब आऊँ कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ, परंतु मेरी बात एक ध्यान रखना, इस घंटड़ी को कभी भी भूल के बजाना नहीं। औरत ने पूछा, ये है क्या इस घंटड़ी में? अरे बोले, ये मेरे जीते जी एक छाती कूटा मैंने कर लिया, मैंने इतनी तप भगवान का किया, परंतु मैं जो मांगना चाहता था वो तो मैं मांग नहीं पाया, उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गई। इससे जो चाहिए वो मिल सकता है, परंतु समस्या यही है कि पड़ोसियों को डबल मिले। तो स्त्री ने कहा, ये तो अपने अपने भाग्य हैं, अपने भाग्य से ही सबको मिलता है, अपने अपने नसीब है। ब्राह्मण ने कहा, चाहे कुछ भी हो, तू इस घंटड़ी को बजाना नहीं, बस इतनी बात ध्यान रखना।
और ठीक है, अब ब्राह्मण चला गया, थोड़े दिन हो गए, महीना हो गया, अब घर के ऊपर थोड़ी आफत आने लगी भोजन पानी की। ब्राह्मणी ने विचार किया कि मेरा आदमी तो ये जलनशील स्वभाव का है, किसी की उन्नति देख नहीं सकता है, किसी की तरक्की देख नहीं सकता है, अपने को क्या करना है, उसके नसीब का उसको मिलेगा, अपने नसीब का अपने को मिलेगा। भाग्यम फलति सर्वत्र, ये अपने भाग्य से ही अपने आप को सब फलीभूत होता है, मिलता है, प्राप्त होता है। तो मेरे नसीब का मेरे को मिलेगा। ब्राह्मणी से रहा नहीं गया, नहा धो करके भगवान की पूजा करी और उस घंटड़ी को उतारा, और घंटड़ी को उतार करके कहा, हे भगवान 5 किलो गेहूं मेरे को दे दे। तो झट 5 किलो गेहूं का कट्टा उसके यहाँ पे आ गया। 10-10 किलो पड़ोसियों को मिल गया। उसने कहा, हे भगवान 1 किलो घी आ जाए। घी आ गया। इसको 1 किलो, पड़ोसियों को 2-2 किलो। पड़ोसी मुफ्त में मजा ले रहे। अब हर वस्तु जो चाहिए, शक्कर, चाय पत्ती, कॉफी, जो चाहिए, जो घंटी बजाओ मिले, सारी वस्तु उसे मिलती है। बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने झट भोजन बनाया, भोजन बना करके भगवान को भोग लगाया, बड़ी खुश हो गई। अरे कितनी अच्छी साधन है, और मेरा आदमी देखो बाहर कमाने गया है, जजमानों को मिलने गया, इतना अच्छा साधन अपने पास में है, घंटी बजाओ सामान मिले। तो कई दिनों के बाद में पति का पत्र आया। पहले पत्र ही चलते थे, पोस्ट कार्ड, 8 डालो तो वो 15 दिन 20 दिन, कोई मर जाए और लिखते थे कि ये मरा है, तो उसका कार्यक्रम हो जाए, जब उसको लेटर मिलता था वो पढ़ता था। उस समय वो साधन था। तो पत्नी ने अपने पति से पत्र लिख करके कहा कि क्यों आप परदेश में कष्ट भोग रहे हो, आप वहाँ अकेले हो, मैं यहाँ अकेली हूँ, तो यहीं आ जाओ, घर पे सब आनंद है, राम जी महाराज की कृपा है, यहाँ बहुत मजे हैं, आप तो यहाँ आ जाओ। तो पत्र लिखा। पत्र यहाँ पत्नी ने वो तो देखा कि ये घंटी का साधन अच्छा है, अपना पुराना झोपड़ा, बारिश की सीजन, पानी टपकने लगा, इधर टपके इधर टपके। उसने भगवान से झट घंटी बजा करके कहा, हे भगवान मेरा ये मकान 1 मंजिल अच्छा बन जाए। वह साहब घंटी बजाते से उसका तो मकान 1 नंबर बन गया, मस्त। परंतु इसका 1 मंजिल बना, पड़ोसियों के 2-2 मंजिल बन गए। उसने कहा कि मेरे को सारे साधन, 1 वर्ष तक कोई अन्नपूर्णा की कमी नहीं हो, ऐसे भंडार मेरे घर के अंदर भरा जाए। घंटी बजाई, वाह साहब उसके वर्ष भर का स्टॉक आ गया, पड़ोसियों के 2-2 साल का सब स्टॉक हो गया। चावल, दाल, गेहूं, अनाज, जो जो भी वस्तु चाहिए घर में सब स्टॉक हो गया। अब कई महीनों के बाद में उस ब्राह्मण को वो पत्र मिला। उसने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा है कि यहाँ राम जी महाराज की कृपा है, आ जाओ, क्यों दुख देख रहे हो। ब्राह्मण ने सोचा कि कोई न कोई गड़बड़ तो है, औरत पैसा कहाँ से लाई। तो या तो उसने अपने चरित्र के द्वारा चरित्र को खराब किया, कहीं से पैसा कमाया, और या फिर हो सकता है कि उसने वो घंटड़ी बजाई। ब्राह्मण वहां से चला। उसी समय सारे कार्यक्रम छोड़ करके ब्राह्मण आया और आते से अपनी शेरी में जैसे उसने प्रवेश किया, और उसकी झोपड़ी की जगह उसे मकान, आसपास में 2 बड़े बड़े मकान,
ओहो, उसको तो जो जलन होने लगी, छाती कूटने लगा। अरे ये औरत ने घंटड़ी बजाई, जलता भूनता वहां आया और आते से ही औरत को गालियां देने लगा, और तेरा मगज खराब है, तेने इस घंटी को क्यों बजाया? अरे वो स्त्री ने कहा, क्या आप भी ऐसा स्वभाव रखते हो? सब अपने अपने भाग्य से, अपने अपने नसीब से सबको मिलता है। हमारे घर में एक सदस्य भी है तो वो भी अपना नसीब लेकर के आता है, अपना भाग्य लेकर के आता है। तो उनके भाग्य का उनको मिल रहा है, हमारे भाग्य का हमारे को मिल रहा है। तो इसमें तकलीफ कहाँ है? परंतु ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ये तो मेहनत तो मैंने करी, तपस्या मैंने करी, घंटड़ी मैंने भगवान से प्राप्त करी, और ये लोग सुखी रहे, मेरे पड़ोसी सुखी रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। अब तू देख, इनको मैं सुखी करता हूं। तो झट ब्राह्मण गया, जा करके स्नान नान करके नहा धोकर कंप्लीट होकर के भगवान के सामने बैठा और घंटी लेकर के बोलता है, हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। वो घंटड़ी बजाए। अब डबल डबल मिले तो अब सोचो कि उसकी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की। अब ये बाहर निकला और रोड पर से देखता है, अड़ोसी पड़ोसी बेचारे, कोई कहीं टकराए, कोई इधर दरवाजे के टकराए, कोई इधर टकराए, कोई इधर टकराए, ये बड़ा खुश होता है। हाँ बेटा, बहुत डबल होने का मजा लो, और लो मजा। ये कहते, पर संतापी सदा दुखी। इतना सब कुछ था परंतु फिर भी वह संताप के कारण से दुखी था। वह उन्हें दुखी देख करके वो अपने आप को सुखी महसूस करता है। और सज्जन पुरुष होते हैं, वह दूसरे का दुख देख करके वह भी दुखी होते हैं। अब ये कहने लगा कि देखो, अब डबल डबल का बहुत मजा आया तुमको, कि तुम्हारे घर भी डबल चाहिए, तुम्हारे को सामान भी डबल चाहिए, लो बेटा अब मजे लो। अब इस प्रकार से करने से स्त्री ने कहा, तुमको क्या मिलता है? अरे इतनी आयु तुम्हारी हो गई है परंतु तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, तुम्हारा स्वभाव कैसा हो गया है? तो भाग्य है, अपने अपने नसीब है, उसको जो मिलना है उसको मिलेगा। स्त्री ने पुनः भगवान से प्रार्थना करके, भगवान जो जैसा चल रहा है मेरे पतिदेव की आंख ठीक कर दो, और घंटी बजाई। ठीक हो गए, पड़ोसी भी ठीक हो गए। तो कई लोगों के मन में ये भाव होता है, ये कुड़न की स्वभाव होता है, जलन। इसने ऐसा क्यों कर लिया, इसने कहाँ से लाया, क्या किया इसने? अधिक धन आ जाए, पड़ोसी नई गाड़ी ले आए, नया साधन ले आए, नया बंगला ले ले, नई फैक्ट्री ले ले, तो बड़ा कहाँ से लाया? 2 नंबर का काम करता होगा, 1 नंबर में तो नहीं मिले, जरूर कोई ना कोई लफड़ा किया होगा कहीं से। ये स्वभाव उसके भाग्य से उसको मिल रहा है, और हमारे भाग्य में जो है उसे वो पड़ोसी हमारा छीन नहीं सकता है। तो अपने अपने भाग्य से ये कन्या यहाँ जंगल में रहती है, अकेली है, पिता मर गए, परंतु इसका स्वभाव ऐसा बना लिया, कुड़नशील स्वभाव, जलती है। जहाँ किसी बच्चे को लेकर के कोई महिला आती है तो वो जलती है, ये मेरे बाप ने मेरी शादी करा दी होती तो आज मैं भी बच्चा लेकर घूमती, ऐसा होता तो मैं भी ऐसा करती, ऐसे ऐसे वह मन में विचार करती है। बहुत दुखी थी, परेशान थी। एक दिन योग संयोग से रुद्र अवतार भगवान शिव के अंशावतंस जिन्हें माना जाता है, वह दुर्वासा जी महाराज एक दिन उधर से
जंगल के अंदर आए। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं ये वो ऋषि है दुर्वासा ऋषि, जिनके कारण, जिनके डर से, जिनके भय से मुझे भी श्राप मिला है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो बड़े रुद्र अवतार है। तो यहां युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था, महाराज आपको भी श्राप मिला? बोले हाँ, मुझे भी श्राप दिया इन्होंने। तो बोले कब? तो भगवान ने कहा कि एक बार क्या हुआ कि द्वारिकापुरी के अंदर देवशयनी एकादशी आती है। तो देवशयनी एकादशी के 2 दिन पहले दुर्वासा जी महाराज घूमते घूमते आए। तो भगवान द्वारिका में विराजे हुए थे। भगवान ने स्वागत किया, ऋषि का सम्मान किया और आसन दिया, भोजन कराया बड़े प्रेम पूर्वक। और ऋषि जाने लगे तो भगवान ने सरलता में निमंत्रण दिया कि महाराज कहाँ जाते हो? चातुर्मास है, कल से प्रारंभ हो रहा है, तो आप यहीं विराजे चातुर्मास 4 महीने तक, तो हमें भी कुछ सत्संग सुनने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो दुर्वासा जी ने कहा कि कृष्ण तू मुझे जानता नहीं है, मेरा जो स्वभाव है ना ये बहुत विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता है। और मेरे को चातुर्मास रखना यानी कि किसी सांप को अपने पास में रखना। भगवान ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप तो विराजिए हमारे यहाँ, हम तो चाहते हैं कि हम कोई सेवा करें संत की, कि आप चातुर्मास रहे और हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। ये 16,108 रानियाँ हैं, सब हैं, आपकी आराम से आनंद से हम सेवा करेंगे। तो दुर्वासा जी ने कहा कि मैं चातुर्मास तो रह जाऊं, मेरी एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? बोले मेरे को भूख बहुत लगती है और मेरा भूख का भी कोई ठिकाना नहीं, कब भूख लग जाए, कभी रात को लग जाए, दिन में लग जाए, और मैं मन इच्छा से, मेरी जो इच्छा होगी वही भोजन मैं करूंगा, मन पसंद। जैसे हम रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हैं और ऑर्डर करते हैं ना कि ये वस्तु लेकर के आओ, ऐसे बोले मेरी इच्छा होगी वो, और वो भी मांगते से ही आ जाना चाहिए, देर नहीं होना, तुरंत। भगवान ने कहा ठीक है आप विराजिए। तो भगवान की अर्जी को स्वीकार करके दुर्वासा जी महाराज चातुर्मास रहे। अब साहब दुर्वासा जी शुरू करते हैं। दुर्वासा जी कभी आधी रात को 2 बजे भोजन मांगे, कभी 3 बजे मांगे, कभी 5 बजे मांगे, कभी सुबह 7 बजे मांगे, कभी दोपहर में मांगे। और भोजन मांगा कि भाई लाओ खीर मालपुड़े लेकर के आओ। खीर मालपुड़े आए, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, मग की दाल का शीरा न भजिए चाहिए, लाओ। अब ये नहीं कहना कि थोड़ी जरा रुको नहीं अभी गरम बनेंगे, ऐसा भी नहीं बोलना। नहीं तो दुर्वासा जी ने कहा था कि अगर मुझे मना किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। कृष्ण ये द्वारिका सहित, पूरी सहित तुझे समाप्त कर दूंगा। मूंग की दाल का हलवा भजिया सामने आया, बोले नहीं ये नहीं चाहिए, मेरे को तो लाडू खाना। लाओ भाई लाडू लाओ। ये सामने आए तो बोले नहीं ये भी कैंसल, मेरे को तो काजू कतली खाना। इतना परेशान किया ना भगवान को, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, परंतु भगवान
16,108 रानियों के साथ में ऐसी सेवा में लगे कि दुर्वासा को कहीं कोई कमी नजर ही नहीं। वो परेशान कर करके उनको परेशान किया, परंतु उन्होंने भी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी। ये नहीं खाना, ये खाना है, लाओ ये लो, ये लो, तुरंत तैयार। ये सब करते करते और सेवा से इतने प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी, जब अंत में भगवान ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, तो दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया, कन्हैया खुश रहे, संसार में तेरा नाम होगा, यश होगा। परंतु कन्हैया, मैं इतने दिन यहाँ रहा, मैं केवल परेशान करने में ही रह गया, मैं तेरे को परेशान करने में रह गया, मैं ये द्वारिकापुरी मैंने घूमी नहीं, तो जरा लास्ट है ये द्वारिकापुरी मेरे को दिखा दे। तो भगवान ने कहा बिराजो आप। तुरंत रथ मंगवाए, रथ आया, सुंदर घोड़े लगे हुए, सजा हुआ रथ आया। तो ऋषि ने कहा कि नहीं, ये रथ तो चलेगा, परंतु रथ के अंदर घोड़े नहीं चलेंगे। तो बोले एक तरफ तू लग और एक तरफ रुक्मणी को लगा। भगवान ने रुक्मणी से कहा देखो ये अंतिम अपनी परीक्षा है, अगर इसमें पास हो गए ना तो भगवान ने कहा जरा हिम्मत रखना। ठीक है, एक घोड़े की जगह रुक्मणी लगी और एक घोड़े की जगह भगवान लगे। और दुर्वासा जी हाथ में चाबुक, और चलो जैसे घोड़े को चलाते ऐसे ही दुर्वासा जी चाबुक मारते हुए चल जल्दी चल जल्दी चल, द्वारिकापुरी की गलियों में घूमने लगे। चलते 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 रुक्मणी को प्यास लगी, कंठ सूखने लगा। अब वो तो दुर्वासा जी है, रोके भी नहीं, रुकने भी नहीं दे कि कहीं पानी पिए। भगवान की तरफ चलते चलते रुक्मणी ने भगवान की तरफ देखा। भगवान ने देखा कि रुक्मणी बड़ी त्रस्त है, बड़ी परेशान है, प्यास इसको लग रही है। तो भगवान चलते चलते ही भगवान ने अपने अंगूठे से अंगूठा आपने जमीन के ऊपर लगा करके उसमें से पाताल गंगा जैसी गंगा निकाल करके रुक्मणी को उन्होंने जल पिलाया, पानी पिलाया। दुर्वासा जी ने देखा क्यों रे कन्हैया, तू इतना औरत का गुलाम है, इतना दीवाना तू पत्नी का, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू स्त्री से वियोग तेरा हो जाएगा। श्राप दिया भगवान को दुर्वासा जी ने। तू प्रेम में इतना दीवाना है, जो मेरी बात को तूने नहीं माना। श्राप मिला। भगवान कहते हैं कि वो रुद्र अवतार बड़े क्रोधी स्वभाव के, वह सब पूरी यात्रा पूरी द्वारिका पूरी घूम करके वापस आए, रथ से उतरे दुर्वासा जी। बड़े प्रसन्न हुए, कृष्ण से कहने लगे कृष्ण मजा आ गया, बहुत अच्छा तुम्हारा सुंदर नगर है, देख करके बड़ा अच्छा लगा। अब अंतिम, अब हम जा रहे हैं, तो अंतिम एक इच्छा और है, उसको पूरी करो। बोले कि बोलो आज्ञा। बोले मेरे को दूध पाक खाना है। तो बोले आ जाओ, अभी तो देख में बोध बन रहा है, दूध पाक की कोई। बोले मेरे को दूध पाक खीर खाना है, खीर। तो भगवान ने कहा ठीक है मंगवाई जाए। तो दूध पाक मंगवाया, बड़ा सा तपेला भगोना भर करके, क्या बोलते हो भगोना,
है ना, तपेला। जो भाई शर्म कर, अधिक महीना है, थोड़ा ध्यान रखो। भगोना बड़ा सा। देखो कितने समझदार है, सब समझ गए, अपने आप ही हैं मन। बड़े होशियार लोग हो तुम लोग। तो भगोना बड़ा सा, दूध का खीर बनी हुई, उसमें केसर, इलायची, जायफल, जावित्री, ड्राई फ्रूट्स डले हुए, और वो भगोना सामने ला करके रखा। दुर्वासा जी ने ब्रह्मार्पण कर लिया, तपेले को उठाया और उठा करके उसको पी गए। पी करके मुख शुद्ध करके बैठे, और अचानक ही दुर्वासा जी ने कहा, कन्हैया दूध पाक में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ थी, मेरे को वॉमिट हो रहा है, उल्टी हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वॉमिट होने जैसा हो रहा है। तो भगवान ने वो भगोना तपेला वापस रख दिया सामने, बोले ये लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, तुझे पता है ये ब्राह्मण का उच्छिष्ट है, ये इस प्रकार से किसी भगोने में नहीं हो सकता है। अगर मैंने इस भगोने के अंदर वॉमिट किया तो ये छेद करके इस धरती के अंदर पूरी द्वारिका को मिटा देगा, समाप्त कर देगा। तो भगवान ने कहा, फिर अब क्या किया जाए? बोले तू अपना हाथ बना, ऐसे अपना हाथ ऐसे बना। तो भगवान ने अपने हाथ को पात्र बनाया, और भगवान के उस हाथ में दुर्वासा जी ने वॉमिट किया, उल्टी किया, और वो हाथ भर गया। दुर्वासा जी कहने लगे, कन्हैया अब ध्यान रखना, अगर एक बूंद भी इसमें से कहीं टपक गया ना तो समझ लेना तेरी पूरी द्वारिका खत्म, प्रलय आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भगवान कहने लगे, महाराज तो इसको करूं क्या? आप कैसे, इसका करना क्या है वो तो बता। ऐसा लेकर के कब तक खड़ा रहूंगा? तो दुर्वासा जी ने कहा, इसको अपने ऊपर मालिश करो, उपटन जैसे फेयर एंड लवली लगाते कि नहीं, बोले ऐसे इसको क्रीम पाउडर की तरह अपने ऊपर मालिश करो, इसकी मालिश। भगवान ने भी देखो बिना अश्रद्धा के भगवान ने उसको वॉमिट को अपने शरीर के ऊपर भगवान ने मालिश किया, सिर से लेकर के पांव तक। केवल भगवान ने अपने चरण पर उसको नहीं लगाया, पांव के तलवे में नहीं लगाया भगवान ने, बाकी सब जगह पर उसको लगाया। वो लगाने के बाद में दुर्वासा जी महाराज को प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा, कन्हैया तेरी श्रद्धा, तेरी भावना, तेरी निष्ठा देख करके आज मैं गदगद हो गया। तुमने ये जो उच्छिष्ट अपने ऊपर लगाया है, महाभारत का युद्ध होगा, महाभारत का युद्ध, उस युद्ध में बड़े बड़े वीर वक्तर पहन करके, कवच पहन करके और रणांगण भूमि में लड़ेंगे, परंतु तुम एक पीतांबर धारण किए हुए ही तुम उस युद्ध के अंदर, कोई भी शस्त्र अस्त्र तुम्हारे शरीर से टकरा करके चकनाचूर हो जाएगा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भगवान कहते हैं, जैसे भगवान के अवतार तो थे कृष्ण, वो तो सारे संसार को बनाने वाले, परंतु उन्होंने भी संतों का आदर, गुरु का आदर देखो आप कितना, बिना अश्रद्धा के उस वॉमिट को अपने शरीर के ऊपर लगाया। तो कितना बड़ा आशीर्वाद मिला।
दुर्वासा जी ने कहा, कन्हैया तुमने सारे शरीर पर लगाया पर अपने पांव पे क्यों नहीं लगाया? पांव में क्यों नहीं लगाया? उसने कहा, भगवान कहते हैं ये संतों का प्रसाद है? संत का प्रसाद है, इस प्रसाद को हम पांव में कैसे लें? हम पांव में नहीं लगा सकते हैं। प्रसाद है ये हमारे लिए, ये प्रसाद हमारे सारे दुखों को समाप्त करने वाला, कष्ट को मिटाने वाला, ये आपका प्रसाद है, इसको हम पांव कैसे लगाएं? इसलिए हमारे यहाँ प्रसाद का महत्व है कि भाई प्रसाद गिरे नहीं, ध्यान रखो, ख्याल रखो। पर कौन दे ध्यान? प्रसाद जहाँ बांटते हैं वहाँ ढेरों से नीचे गिराया जाता है, लोग पांव दे करके जाते हैं। अरे वो भगवान का प्रसाद है। जिस प्रसाद को ग्रहण करने से प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, शास्त्र कहता है कि जिस प्रसाद का ग्रहण करने से कोई तुम्हारे यहाँ नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी, अचानक कोई दुर्घटना नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम, ये सब टल जाता है। उस प्रसाद के लेने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। पर हम उस प्रसाद का महत्व समझे जब ना, वो कितना प्रसाद भी कितना लेना चाहिए। हमारी संस्कृति ये भी सिखाती है कि प्रसाद अगर है तो कितना लेना चाहिए। हाँ, 2 किलो तो बचे। कि ऐसे हाथ करो जितना दे दे इतना। ये प्रसाद हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रसाद शास्त्र की मान्यता है कि हमें उस प्रसाद को लेने के बाद वो प्रसाद हमारे विष्ठा में नहीं जाना चाहिए। तो प्रसाद कितना लेना चाहिए? 1 कण, इतना ही प्रसाद लिया जाता है। इसलिए तुलसी चरणामृत लेते तो तुलसी कितनी सी लेते हैं? जरा थोड़ा सा। लोग तो यूं तोड़े तुलसी, यहाँ बाहर भी देखो, सुबह सुबह आए तो यूं ऐसे तोड़ के ले जाते हैं। इतना ही महत्व है ये कि वो हमारा भीतर विष्ठा के साथ उसका संबंध नहीं होना चाहिए। थोड़ा ही अन्न भगवान का जो कण मात्र, इतना ही वो प्रसाद होता है, ना कि पेट भर करके प्रसाद मिले। कण भर, इतना ही वो महत्वपूर्ण है। वही प्रसाद हमारे लिए दुख को मिटा सकता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपसेवत, उस भाव से कण भर अगर हम प्रसाद लेते, वास्तविक में हमारे दुख टल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हानि, कोई नुकसान हमारे यहाँ पर नहीं होगा, न शारीरिक और न अन्य प्रकार का कोई भी हमारे यहाँ नुकसान नहीं होगा। तो ये प्रसाद है, उस प्रसाद को तो नीचे नहीं गिराना, जमीन पर नहीं गिराना। तो महाराज आपका, ब्राह्मण का उच्चिष्ट ऋषि गुरु के समान होते हैं, ऐसे ऋषिवर का उस प्रसाद को हम पाँव में कैसे ले सकते हैं? उसके पाँव में तो दुर्वासा जी ने कहा था, कन्हैया पूरा शरीर तुम्हारा वज्र के समान है, वज्र के समान, परंतु अगर कोई जगह कच्ची है तो वो तुम्हारे पाँव की पगतली, वो कच्ची है। जरा उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना, उस जगह का ध्यान रखना। बाकी तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो देखा हमने महाभारत के युद्ध में भी भगवान ऐसे ही पीताम्बर में बाण आ करके टकरा करके चूर्ण चूर्ण हो जाते थे।
और अंत में भागवत में सुना, प्रवास क्षेत्र में भगवान पांव पे पांव लगाकर बैठे थे और बाण उसने मारा भील ने, तो कहाँ लगा? ऐसा नहीं कि भगवान की शक्ति थी तो भगवान ने युद्ध में ऐसे ही केवल एक पीताम्बर से, ये यहाँ उदाहरण है। भगवान स्वयं कहते हैं, वो ऋषि दुर्वासा मुनि, जिस दुर्वासा मुनि की सेवा करके मैंने ये प्राप्त किया है। संत सेवा, संतों की सेवा करके ये आशीर्वाद मैंने वहां से ग्रहण किया है। नहीं तो भगवान थे, उन्हें सेवा करने की कहाँ जरूरत थी, आवश्यकता थी, परंतु भगवान ने संत सेवा किया, उन्हें चातुर्मास रख करके उनकी भरपूर सेवा की और उनके द्वारा उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो दुर्वासा मुनि जब उस वन के अंदर उस कन्या के निकट आने लगे, उस कन्या के, तो कई ऋषि वहां बैठे हुए थे। उन ऋषियों ने उस कन्या से कहा, बेटा देख, तेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं, तेरे नसीब कितने अच्छे हैं कि देख ऋषि स्वयं दुर्वासा मुनि चल करके आ रहे हैं, जो सप्त ऋषियों में अग्रगण्य है, वो दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। अब तू चिंता मत कर, तेरे को तेरे भाग्य संवारने का अवसर मिलेगा तुझे। क्या करना क्या नहीं करना, ये सारा मार्ग अब तुझे गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ये दुर्वासा जी महाराज आ रहे हैं, साक्षात भगवान शिव के अंशावतंस जिसे माना जाता है, ऐसे दुर्वासा मुनि जी, अब तेरे भाग्य खुलने वाले हैं। तो उधर दुर्वासा जी महाराज का आगमन और ऋषियों द्वारा सम्मान आसन दिया गया। दुर्वासा जी महाराज को पूजा की गई, प्रणाम किया गया, नमस्कार किया गया और दुर्वासा जी को आसन देकर के बिठाया। तो समय भी हो गया है, कल वो कन्या को किस प्रकार से उपाय आप बताएंगे कि तुम्हारे जीवन की जो इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, उन तमन्नाओं को पूर्ण करने के लिए तुम किसका व्रत करो, किसका साधन करो, क्या करना चाहिए, वो सारा उपाय दुर्वासा जी महाराज को वो कन्या पूछेगी और दुर्वासा जी महाराज उसे उपाय बताएंगे। वो सुंदर पावन प्रसंग अगले अध्याय में कल विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। और आज का जो पुरुषोत्तम मास का जो दान है वो चोखे चावल, नवमी है ना आज, कल दसवीं है, दसम, तो कल गेहूं दान, कल आखे गेहूं, पूरे गेहूं का दान का महत्व है। तो आइए कथा को विश्राम दे करके एक माला भाव से प्रेम से सब मिलकर के गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम राम। राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम